Hello everyone. Welcome back to our channel, that is Smart Class Institute. My name is Achintya Varcharchi and I am your mathematics faculty. तो अब ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये क्लास 10 के स्टूडेंट्स का एक एरिया है जिसमें उन लोगों ने मुझे बताया है कि थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम उन लोगों को आता है। जैसे हम लोग के इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बिकॉज मैंने उन लोगों को कुछ ट्रिक्स बोल दिया है कि केस स्टडीज को आप लोगों को बोर्ड्स में कैसे सॉल्व करना है। बट जो लोग हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ते थे, ओके, उनमें भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिसको केस स्टडीज में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा। इतना बड़ा एक फिगर दिया रहता है, ओके, बहुत सारे लाइंस दिए रहते हैं, तो उन केस स्टडीज को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए और बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम 2025 जो अगले महीने से शुरू हो रहा है उनमें अपियर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं अभी एक वीडियो लेके आया हूँ। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व केस स्टडीज इन बोर्ड एग्जाम। ओके, सो लेट अस सी। ओके, बिफोर डूइंग एनी क्वेश्चन और एनी एग्जाम्पल, हम लोग पहले समझते हैं कि जब भी हमें एक केस स्टडी मिलेगा, और एक और चीज है, केस स्टडी हमें क्वेश्चन के एकदम लास्ट में मिलता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36, 37 एंड 38। तो उस समय टाइम भी बहुत कम रहता है, लास्ट का मान लो 45 मिनट्स रह गया, आधा घंटा रह गया, तो उसमें हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो कैसे हम लोग उस केस स्टडी को एक ट्रिक के जरिए सॉल्व कर सकते हैं, पूरा का पूरा केस स्टडीज ना पढ़ते हुए, नॉर्मल क्वेश्चंस देखते हुए, और उसको सॉल्व कैसे हम लोग उसको करेंगे। ओके, so these are some points that I have prepared, okay, for you. So see, read the scenario carefully. Okay, तुम्हें सिनारियो पढ़ना है, understand the context and the mathematical concept involved. Okay, सिनारियो पढ़ना है, not the lines. पूरा का पूरा लाइंस एकदम स्टार्टिंग से एंडिंग तक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता। ओके, आई विल शो यू 2 एग्जांपल्स टुडे। ओके, दैट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट जो बाकी के सारे लाइंस दिए रहते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई की इंफॉर्मेशन। यस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाई की इंफॉर्मेशन एंड लुक फॉर रेलिवेंट डेटा। रेलिवेंट मीन्स जो डेटा आप लोगों को चाहिए, मतलब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी डेटा के ऊपर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट इज अप्लाई मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन देखते ही हम लोग को लगभग समझ में आ जाता है कौन से चैप्टर से आया है, तो उस चैप्टर्स का जो फॉर्मूलाज है, उस फॉर्मूलाज को हमें थोड़ा सा ब्रश अप करना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। बट लास्ट वन इज रिव्यू योर आंसर्स। ओके, एंश्योर योर सॉल्यूशंस आर लॉजिकल एंड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। ओके, लॉजिकल क्यों बोला? मान लो तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया, एक हाइट एंड डिस्टेंस का केस स्टडी दे दिया, बोला कि ग्राउंड से एरोप्लेन का हाइट कितना है, और तुम लोग का आंसर आ गया डिग्री में। सो इट इज नॉट लॉजिकल, तुम लोग का आंसर एंगल में आया है, मतलब तुमने गलत किया है। ओके, या फिर कोई आंसर आ गया जिसमें लेंथ निकालना है, उसमें तुम्हारा आंसर आ गया नेगेटिव, तो लेंथ कैन नॉट बी वर्ड, कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, सो इट विल बी वर्ड, इट विल बी अनएक्सेप्टेबल। तो लॉजिकल आंसर्स हमें निकालना है whenever we are solving a case study. Okay, so next slide में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो important chapters जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम केस स्टडीज बोर्ड्स में आया है। सबसे ज्यादा इसको मैंने एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है। क्लास 10th के सिलेबस में 12-13 चैप्टर्स हैं, उनमें से इन 6 चैप्टर्स के ऊपर अच्छे से आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा फॉर केस स्टडी। सबसे इंपॉर्टेंट है हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, हाइट एंड डिस्टेंस, सरफेस एरिया वॉल्यूम, एपी, एपी मींस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रायंगल्स। ओके, ये 6 चैप्टर से आप लोगों को केस स्टडी मिल जाएगा। इतना मैं आप लोगों को 99% का एक गारंटी देता हूं। ओके, 1% छोड़ के चलो, 99% इन 6 चैप्टर से आप लोगों को केस स्टडीज मिल जाएगा। तो इन 6 चैप्टर्स का जो फॉर्मूलाज है, उन फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करो। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू 2 एग्जांपल्स
ओके और उसको देखो कि हम लोग उसको कैसे एज ए ट्रिक उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सी दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू, और ये दोनों क्वेश्चंस ऑलरेडी बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं। दैट इज व्हाई आई हैव पिक्ड अप दिस टू क्वेश्चंस। 2023-22 ये लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस है, प्रीवियस सम ऑफ द ईयर्स के क्वेश्चंस है। तो ये पूरा इतना बड़ा एक केस स्टडी दिया है जिसमें सबसे पहले देखो यहाँ पे एक गाड़ी का पिक्चर दिया है, तो वो गाड़ी का पिक्चर हमें देखना ही नहीं है। दिस इज द फर्स्ट ट्रिक। गाड़ी का पिक्चर से कोई फायदा नहीं होने वाला, गाड़ी का पिक्चर क्यों देखे? दैट मीन्स दिस पिक्चर इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो केस स्टडी आधा 50% पिक्चर ही नहीं देखना है। ओके नेक्स्ट देखो क्या दिया। In the month of April to June 2022, April to June 2022, the exports of passenger cars from India increased by 26% in the corresponding quarter of 21 to 22 as a report। मतलब 21-22 से 22 के लास्ट में अप्रैल जून में 26% क्या हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है। अच्छा एक डेटा हम लोग ले सकते हैं 26%, देखेंगे कि ये लास्ट में यूज होता है या नहीं। नेक्स्ट व्हाट इज गिवन, a car manufacturing company planned to produce 1800 car in the 4th year, 2600 cars in the 8th year। okay so that means what, यहां से हम लोगों का मेन क्वेश्चन शुरू होता है। assuming that the production increases uniformly by a what, by a fixed number every year। तो आप लोगों को ये लाइन पढ़ के समझ में आ गया होगा, यूनिफॉर्मली प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग। यूनिफॉर्मली मींस दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू व्हिच चैप्टर, बोलो कौन सा चैप्टर होगा, इट इज एपी। ओके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो दैट मींस यहां से यहां तक ये जो लाइन है, यहां से आपका रिपोर्ट तक, ये लाइन हमें फिर से पढ़ने का जरूरत नहीं है। ओके सो डायरेक्टली हम लोग इसको क्या करेंगे, 4th ईयर में कितना बनाया, 4th ईयर में आपका आया 1800 एंड दैट इज 8th ईयर में कितना बनाया, 8th ईयर में प्रोडक्शन हुआ टोटल 2600। दिस इज योर डेटा, दैट्स इट, केस स्टडी सॉल्व्ड। सो दिस इज योर डेटा। You need to find what? You need to find production in the what? In the first year. Production in the first year means कौन सा टर्म निकालना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म निकालना है। तो बस हो गया। तो फॉर्मूला क्या था, दिस वाज योर फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे क्या होगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 1800 और इधर क्या होगा, a plus 7d is equal to 2600। okay this is equation number 1, this is equation number 2। okay now equation number 2 से अगर equation number 1 को माइनस करेंगे, okay equation number 1 को अगर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो we will get difference। तो ये कट हो जाएगा, 7 माइनस 3 कितना आएगा, 4d is equal to 1600, sorry 800, 4d is equal to 800। फोर डी इज इक्वल टू 800। तो d का वैल्यू कितना आएगा, d का वैल्यू आएगा आप लोगों का 200। बस कॉमन डिफरेंस निकल गया। अभी d को किसी भी जगह पे अगर पुट करेंगे, अगर मान लो यहाँ पे पुट किया तो a प्लस 3 इंटू डी ओके इज इक्वल टू 1800। तो a प्लस 600 इज इक्वल टू 1800। तो a का वैल्यू कितना आएगा, 18 माइनस 6 दैट इज 1200। हो गया। तो फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन कितना है, फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन है तुम्हारा 1200। हो गया सॉल्व। तो हमारे पास देखो कॉमन डिफरेंस मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया। ओके सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस वर्ड, दिस केस स्टडी। ओके
फाइंड द प्रोडक्शन इन द 12th ईयर, दैट मीन्स हमें क्या निकालना पड़ेगा, T12। ओके, कैसे निकालेंगे, A प्लस 11D, A का वैल्यू बिठाओ और D का वैल्यू बिठाओ, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन द वर्ड इन द 10 years। टोटल प्रोडक्शन दैट मीन्स अभी यहाँ पे टर्म्स नहीं है, यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे हमें समेशन निकालना है, S10। वी हैव टू फाइंड S10। ओके, वी हैव टू फाइंड S10। तो फॉर्मूला क्या था, Sn का फॉर्मूला क्या था, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। बस हो गया, n का वैल्यू बिठाओ 10, a का वैल्यू कितना था 1200 प्लस n का वैल्यू कितना था, इट वाज आई थिंक 200। ओके, -1 इंटू सॉरी n का वैल्यू 10 - 1 इंटू 200, दैट्स इट। ओके, सो like this we can solve this word, this question। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं, in which year the total production will reach to 15,000। total production will reach to 15,000 in which year, that means you need to find out what, you need to find out n। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा इन ए वेरी सिंपल वे, ओके, ये फर्स्ट जो दो लाइंस है, ये दो लाइंस को हम लोगों ने टोटली क्या किया है, टोटली स्किप किया है, और ये वाला जो पिक्चर है, इस पिक्चर को भी हम लोगों ने टोटली क्या कर दिया है, टोटली स्किप कर दिया है। सो हम लोगों ने सिर्फ जो मेन डेटा था वही हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया है। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नाउ अब ये क्वेश्चन देख के आप लोगों को लग सकता है कि बाप रे बाप कितना बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई दे रहा है ना, सेम टू सेम पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट होके आएगा। ओके, तब उस पिक्चर से तुम्हें कैसे पता चलेगा कि उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूं। ओके, ताकि आप लोगों को देखने में इजी हो जाए। ओके, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, एंड ऊपर वाला भी क्या होगा आपका 60 डिग्री, एंड दिस इज ए वर्ड, दिस इज ए ब्रिज। ओके, दिस इज ए ब्रिज। ओके, तो जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं पिक्चर, ये किस चैप्टर से बिलोंग करता है, हाइट एंड डिस्टेंस सिंपल। अब प्रॉब्लम ये है कि इतना बड़ा जो चीज दिया गया है, ठीक है, इसको कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व करें, क्वेश्चन को समझे कैसे। यहाँ पे देखो, लक्ष्मण झूला इज लोकेटेड 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द सिटी ऋषिकेश। तपोवन इज इन तेहरी। कहाँ पे क्या है वो जियोग्राफी नहीं है। ओके, दिस इज मैथ्स। तो मैथ्स में हमें कहाँ पे क्या है, ऋषिकेश किधर है, लक्ष्मण झूला किधर है, ये जानने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ तक हमें पढ़ना ही नहीं है, ये वाला जगह जस्ट एक झट करके थोड़ा सा आंख खिलाओगे और पूरी तरीके से यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। नाउ कम टू द मेन क्वेश्चन। यू सी, ए ग्रुप ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स विजिटेड ऋषिकेश इन उत्तराखंड ऑन ए ट्रिप। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दे ऑब्जर्व्ड, यहां से आता है तुम्हारा क्वेश्चन। They observed from a point P on a river bridge that the angles of depression opposite banks of the river are 60 degree and 30 degree respectively. The height of bridge is about 18 meters from the river. River से bridge का height 18, that means ये जगह जो है वो कितना है 18। Height and distance का सबसे बेस्ट तरीका है just you need to see the picture। लास्ट क्वेश्चन में पिक्चर को डिलीट किया था, इस क्वेश्चन में सिर्फ पिक्चर ही काम आएगा, बाकी कुछ पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। ओके, बट ये वाला जो चीज है दिस इज नॉट गिवन, सो दिस थिंग यू नीड टू राइट बाय योरसेल्फ।
Okay, now let us check the question. Find the distance PA. अब P किधर है? This is P, this is A, this is C, this is B, this is Q. Okay, find the distance PA. एक लाइन का क्वेश्चन. You check this triangle. You check this triangle. This is perpendicular. This is hypotenuse. Hypotenuse निकालना है. So we can write PA by PC. PA by that is PC by PA is equal to what? Is equal to sin 60 degree. बस हो गया. Okay. This is PC. PC is your perpendicular. This is your hypotenuse. Correct. तो hypotenuse का ही वैल्यू हमें निकालना है. Okay. So we can write PC by PA is equal to sin 60 degree. PC का वैल्यू 18, PA फाइंड आउट करना है sin 60. देखो फिर से आ गया तुम्हारा क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक, वो जो हम लोगों ने एंगल्स पढ़ा था उस एंगल्स का वैल्यू. तो कितना आएगा PA का वैल्यू? PA का वैल्यू आएगा 36 बाई रूट 3. रूट 3 को रैशनलाइज कर दो, सो योर आंसर विल बी 12 रूट 3. ओके, नेक्स्ट व्हाट इज गिवन? फाइंड द डिस्टेंस PB. अब PB किधर है? ये रहा तुम्हारा PB. बस अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30 ही होगा. ओके, तो बस हो गया. सेम फॉर्मूला, PC बाई क्या करेंगे? PB. ओके, सेम थिंग, PC बाई PB कितना लिखेंगे? तुम्हारा sin 30. उससे तुम्हारा क्या आ जाएगा? PB का वैल्यू आ जाएगा. नेक्स्ट व्हाट इज गिवन? फाइंड द विड्थ AB ऑफ द रिवर. AB, A to B, this is A, this is your what? This is your B. कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड आउट? ये PC, this is given, this is your base AC. करेक्ट. सो PC बाई AC क्या होगा? 1060. यहां से AC आ जाएगा. एंड अगेन दिस इज PC बाई CB. ये भी तुम्हारा बेस. PC बाई CB इज इक्वल टू ऑल्सो व्हाट? ऑल्सो 1030. यहां से आपका CB आ जाएगा. तो हो गया. AC प्लस CB करेंगे तो वैल्यू किसका आएगा? AB का वैल्यू आ जाएगा. ओके, सो मेन व्हाट एम आई ट्राइंग टू से इज, जब भी आप लोगों को कोई एक केस स्टडी देगा, उस केस स्टडी का एकदम बेसिक चीज जो है डेटा, उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करो. ओके, डेटा एक्सट्रैक्शन इज द मेन थिंग. इस क्वेश्चन में पिक्चर जरूरत नहीं है. इस क्वेश्चन में सिर्फ पिक्चर ही जरूरत है. हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन मेनली पिक्चर के ऊपर बेस करके ही होता है. ओके, सो whenever you are solving the case studies, remember the 4 points. Okay, and I hope that after watching this video you will be much more benefited, and you will know, you will not know, you have already known these things. Okay, that how to solve how to solve case studies in a very very limited time. Okay, तो इसी के साथ मैं यहाँ पे ये वीडियो खत्म करता हूँ. लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मैं फिर से आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, जो लोग क्लास 10 के बाद क्लास 11 में साइंस लेके पढ़ना चाहते हैं, दे कैन कॉन्टेक्ट आवर इंस्टीट्यूट. हम लोगों के इंस्टीट्यूट में क्लासेस अप्रैल 1 से ही शुरू हो जाएगा. जो लोग साइंस लेके पढ़ने वाले हैं वो रिजल्ट का वेट मत करो. डायरेक्टली वी विल स्टार्ट योर क्लासेस फ्रॉम अप्रैल 1 एंड यू कैन ज्वाइन आवर इंस्टीट्यूट. मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं दैट आप लोगों का जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होगा क्लास 11 में, वो आप लोगों को क्लास 10 से भी इजी लगेगा. फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ये बहुत इजी चैप्टर्स हैं. तो क्लास 11 में मैथमेटिक्स में एडमिशन लेने के लिए हम लोगों का जो ये सेंटर है, सेंटर का आपको यहाँ पे
कैप्शन में आप लोगों का एड्रेस भी दिया रहेगा और फ़ोन नंबर सब कुछ आप लोग को मिलेगा। हमारे यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ मैथमेटिक्स, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। आप लोग जल्दी आइए और हमारे इंस्टीट्यूट में एनरोल कीजिए। इसी के साथ मैं अचिंत्य भट्टाचार्य जी और मैथमेटिक्स फैकल्टी, आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।